इस बहन का नाम रज्जो है और ये दिल्ली के रहने वाले हैं। ये बता रहे थे कि 15 दिन पहले इनको हार्ट अटैक आया और जब इनको हॉस्पिटल लेकर गए, डॉक्टर ने चेक करने के बाद इन्हें पूरी तरह से डेड घोषित कर दिया और अर्थी तैयार हो चुकी थी। तभी इस बहन को याद आया कि आपका अभिषिक्त ऑयल और वाटर इनके पास पड़ा हुआ है और इस बहन ने अपनी बहन के ऊपर सारा ऑयल वाटर पूरी बोतल डाल दी और सुबह तक गुड न्यूज आई कि मुर्दा जिंदा हो गया। अचानक फोन आया कि आपकी बहन मर गई। फिर मुझे ध्यान आया, फिर मैंने ऑयल लगाया, उन्होंने बताया कि ना वो जिंदा है। ध्यान से सुनना मेरे तमाम भाइयों बहनों, परमेश्वर आप सबको आशीष करे। देश भर में जीने के लिए सबको मौका है, लेकिन संसार भर में अच्छे अगर आप कार्य करते चले जाओगे, आपके खिलाफ में इतने केस उठेंगे, इतने केस उठेंगे, इतना विरोध आएगा, इतना कानाफूसी आएगी, इतनी चुगलियां फैलाई जाएगी, इतनी बुराइयां फैलाई जाएगी, जैसे कि आप सहन करने से परे हो जाओगे। मैं आपको कहना चाहता हूं कि बहुत सारे ऐसे झूठे आरोप लगाए जाते हैं, उनके ऊपर भरोसा भी लोग कर लेते हैं क्योंकि वो ईश्वर नहीं है। इसके वजह से उनका भरोसा झूठाई के ऊपर लग जाता है और झूठ बोलने का तरीका इंसान ने बहुत ही अच्छे तरीके से सीख लिया। जैसे कि उनका कोई ट्रेनिंग सेंटर चलता हो, कोई ट्रेनिंग दे रहा हो इनको। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आजकल लोग, चाहे पुलिस वाले हो गए, चाहे कोई भी हो गए, लेडीजों की ज्यादा सुन रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि बाइबल के अंदर भी लिखा गया है कि सबसे ज्यादा गड़बड़ी फैलाने वाले महिला ज्यादा है। कब? अच्छे अच्छे पुरुष को, अच्छे अच्छे महाराजा राजाओं को गिराने का हाथ इन्हीं का है। मैं आपको प्रूफ के तौर पर बताना चाहूंगा, बाइबल के अंदर लिखा है, आदम और हवा के विषय में लिखा है। आदम और हवा, हवा का मतलब है जो क्या बोलना चाहिए, हवा जो थी वो एक आदम व्यक्ति की बीवी थी, मतलब उसकी पत्नी थी। मैं धर्म पत्नी थी ऐसा करके नहीं बोलूंगा क्योंकि उसे धर्म नहीं कहा जाता। आजकल लोग पत्नी को धर्म पत्नी कहते हैं और ऐसे कहने वाले बेवकूफ लोग हैं जिनको शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। समझे कि नहीं समझे? हम धर्म को नहीं मानते, फिर आप धर्म पत्नी कैसे कहते हो? याद रखना, मैं आपको यह बताना चाहता हूं और यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि बाइबल के अंदर पहली महिला का नाम था हव्वा और वही हव्वा उसके पति को फंसा दिया था। उस पति का नाम था, क्या बोलना चाहिए कि आदम। वह उस पति को फंसा चुकी, किसमें? परमेश्वर से अलग करने में उस हव्वा का हाथ था। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? फिर आप बोलोगे कि हवा के ऊपर दोष मत लगाओ, है ना? क्या बोलना चाहिए? आदम के ऊपर दोष मत लगाओ, फिर इसके ऊपर दोष मत लगाओ, शैतान के ऊपर दोष मत लगाओ। दोषी तो ये तीनों है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? फिर भी परमेश्वर ने जीने का मौका दिया है। इसीलिए कहता हूं कि अगर आपने किसी को फंसाने में अपना हाथ लगाया या फिर झूठ का सहारा लेकर आपने आगे की ओर केस किया है या फिर मुकदमा किया है, तो वह वापस लेने की कोशिश करें या फिर उसे छुड़ाने की कोशिश करें या फिर उसे माफ करने की कोशिश करें। वरना परमेश्वर का जब न्याय तुम्हारे ऊपर आएगा तब तुम भागकर कहां जाओगे और छिपोगे कहां? ना ही तो आपको कोई भी प्रकार का नोट या फिर कोई भी प्रकार का कोर्ट या फिर कोई भी प्रकार का न्याय आपको बचा नहीं सकता। कोई भी प्रकार का धन और दौलत और कोई भी प्रकार का झूठ आपको बचा नहीं सकता। इसीलिए कहता हूं कि झूठ का सहारा ना लें, वरना आगे की ओर आपको रास्ता नहीं मिलेगा। आज जीवन पर चलना है तो आपको रास्ता अपनाना होगा, वो है रास्ता यीशु मसीह। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। समझ में आया आपको? नहीं अगर समझ में आया होगा तो जरूर समझने की कोशिश करना। हम अभी बात करेंगे, हमारे गुजरात के अंदर धारासभ्य को गिरफ्तार किया गया, 7 साल की सजा में डाल दिया गया। साथ ही साथ पास्टर बजेंद्र सिंह के विषय में भी हम बात करेंगे, जो पंजाब के हैं। 1 साल से ज्यादा बीत चुका है उन्हें झूठे केसों में, बलात्कार के केस में या फिर अन्य केस में उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। और उनके पक्ष में अगर कोई बोलने जाता है तो उनके खिलाफ में केसेस किए जाते हैं या फिर उनको बदनाम करने के लिए वीडियोस बनाए जाते हैं।
मेरे तमाम भाइयों बहनों, अगर कोई व्यक्ति फंस गया है, उसे निकालने के लिए कोई व्यक्ति कोशिश के ऊपर कोशिश करता चला जा रहा है, तो उसके खिलाफ में और भी एक्शन लेने की कोशिश करते हैं। देखिए, कोशिश की जाती है लेकिन हिम्मत नहीं हारा जाता है। बाइबल के अंदर लिखा है कि क्या बोलना चाहिए कि आशा में आनंदित रहो। हमारी आशा है कि जो व्यक्ति फंस चुके हैं वो व्यक्ति बाहर की ओर आएंगे, ये हमारी आशा है। लेकिन झूठा केस अगर ठोक दिया है उनके ऊपर, तो उनसे बाहर निकालने के लिए हमें काफी आर्थिक सहयोग की जरूरत पड़ेगी। और उस जरूरत को सामने अगर हम रखते हैं कि ये जरूरत पड़ेगी, तो जरूरत को पूरी करने वाले भी लोगों की भी हमें जरूरत पड़ेगी। लेकिन ऐसे अगर बातें छेड़ेंगे तो लोग भागने के अलावा कुछ नहीं करते हैं। समझ आता कि नहीं आता? मेरे भाइयों बहनों, बीते हुए वर्ष से लेकर अभी ये 2026 तक हमने काफ़ी कोशिशें करी। जो लोग फंसाए जा रहे हैं, जो लोग घसीटे जा रहे हैं, जिन लोगों को परेशान किया जा रहा है, उन लोगों के बचाव के लिए या फिर उनकी शांति के लिए या फिर वो क्या बोलना चाहिए कि उनको छुड़ाव के लिए हमारी कोशिशें जारी हैं। लेकिन कुछ लोग थोड़ी देर के लिए आते हैं, ऊर्जा बताते हैं, हिम्मत बताते हैं, हमें उत्साहित करने के लिए आते हैं, उकसाने के लिए आते हैं, फिर बाद में भाग जाते हैं। बीते हुए वर्षों में हमने एक वकील किया था पास्टर बजेंद्र सिंह के लिए। उस समय काफ़ी खर्चा हमारा भी हुआ, लेकिन हम वो मांग नहीं कर रहे हैं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे मेरे भाइयों बहनों? लेकिन उसमें हम आधे तक पहुंच गए थे उस केस में। लेकिन पास्टर बजेंद्र सिंह के कुछ ही लोग जो है, उनके मिनिस्ट्री के लोग हैं, जो फाउंडेशन है, उनका कोई भी प्रकार का मजबूती नजर नहीं आता। समझ आता मेरे भाइयों बहनों? प्यार होना चाहिए, सबसे ज्यादा प्रेम होना चाहिए। जिस व्यक्ति के अंदर प्रेम भाव होता है, वो व्यक्ति रात भर उस व्यक्ति के लिए सोचता है जिसे वो प्रेम करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि आपको मैं बताना चाहता हूं, हम बजेंद्र सिंह को ना ही तो कभी मिले, और क्या बोलना चाहिए कि ना ही हमने उनसे कभी प्रार्थना करवाई, ना ही कभी फोन के ऊपर बातें करी। फिर भी हम जी जान लगाते हुए उनके पक्ष में बोलने की कोशिश करते हैं, उन्हें छुड़ाने की कोशिश करते हैं और लोगों को उत्साहित करने की कोशिश करते हैं और उसे निर्दोष ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। फिर हमारे ऊपर केस, हमारे पुलिस अपने पास रखो, अपने तक ही सीमित रखो। ये आशीष राजकुमार गुजरात की धरती से बोलता है और डरता तो किसी बाप से नहीं। आम जनता का सेवक हूँ, सबके लिए हूँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए हूँ। भला करता हो या फिर बुरा करता हो, सबके लिए बोलने वाला व्यक्ति हूँ मैं। समझे कि नहीं समझे? हम एक के पक्ष में नहीं, किसी का पक्षपात नहीं करते हैं। अगर गलती किया हो तो उसके खिलाफ मैं बोलता हूँ, चाहे मैं हो गया या फिर कोई और हो गया। हम खुद की नहीं सुनते तो हम तुम्हारी क्यों सुनेंगे? यारो, इतना याद रखना, बाइबल का वचन कहता है कि अपने भाई को अगर क्या बोलना चाहिए, अपने भाई के साथ अगर आपका झगड़ा है या फिर विरोध है या फिर क्या बोलना चाहिए कि आपका मन उससे दूर है, तो पहले उससे मुलाकात कीजिए, उससे माफ़ी मांगिए, उससे मेल मिलाप कीजिए। उसके बाद में परमेश्वर के साथ में क्या बोलना चाहिए कि भेंट करने की कोशिश करना, वरना आपकी सेवकाई इतनी बड़ी कोई भी प्रकार की काम नहीं लगेगी। दुनिया देखती चली जाएगी, आपकी वाह वाह होते चले जाएगी। समझ रहे कि नहीं समझ रहे मेरे भाइयों बहनों? बल्कि परमेश्वर की हाजिरी में आपका कोई भी प्रकार का मान सम्मान और इज्जत नहीं होगा। इसलिए कहता हूं कि परमेश्वर के साथ मुलाकात या फिर उसके रास्ते चलने से पहले अपने दुश्मनों यारों से अच्छा सा क्या बोलना चाहिए कि सुधारा कर लें। इसी में आप सबका भला होगा और आप सभी का विकास होगा। प्रेज द लॉर्ड। समझ रहे होंगे आप? मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल का वचन ये भी कहता है कि तू आशीष के वारिसदार तब होगा जब दूसरों को आशीष की बातें बताएगा, दूसरों को श्राप से बाहर लाएगा, तब तू आशीर्वाद के लायक होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति और महिमा आप सबके साथ तब होगी जब आप अपने जनता के साथ, अपने लोगों के साथ मिले रहो। हालेलुया। जनता का सोचो,
फायदा हो या ना हो, उम्मीद रखो। हालेलुया। व्यक्ति खेती के अंदर जब बोता है, उसे पता नहीं कि कितना कितना पकेगा खेत के अंदर से, उसे कोई पता नहीं, लेकिन इतनी उम्मीद रखता है कि 4 महीने के बाद वो फसल जरूर बटोर लेगा या फिर जरूर उठा लेगा। प्रेज द लॉर्ड। उसे मालूम नहीं कि कितना वजन आएगा, कितना किलो पकाएगा, बिल्कुल पता नहीं, लेकिन उसे इतना पता है कि पकेगा जरूर। नहीं पका फिर भी धन्यवाद, दूसरे साल, दूसरे 4 महीने के लिए वो इंतजार करता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो और आशा में आनंदित रहो। कुछ लोगों ने हमें हिम्मत देने की बातें करी, बहुत ही धन्यवाद। कुछ लोगों ने हमें सहयोग देने की कोशिश करी, बहुत ही धन्यवाद। कुछ लोग सहयोग करते करते भागने की कोशिश करी, बहुत ही धन्यवाद। वहां पर पता चल जाता है कि किस व्यक्ति का मन कच्चा है और किस व्यक्ति का मन पक्का है, किस व्यक्ति का विश्वास डगमगाया हुआ है और किस व्यक्ति का विश्वास मजबूताई की ओर है। तो इतना याद रखना, प्रभु आप सबको सलामती देना चाहता है, लेकिन क्या उसमें आप सलामती में रहने के लिए लायकात कार्य कर रहे हैं या नहीं? वचन के अनुसार चलिए। प्रभु मिलाता है, बिछड़ाता नहीं। हमारा काम यही हो। गॉड ब्लेस यू। आमीन।